हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएमएस स्टडी सेंटर। आज मैं आपको बताने वाला हूँ राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड के कुछ न्यूज नोटिफिकेशन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पटवार एडमिट कार्ड इशू डेट एंड इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस के बारे में बात करेंगे। फिर बात करेंगे एनिमल अटेंडेंट 2023 काउंसलिंग ऑर्डर रिगार्डिंग द डिस्ट्रिक्ट ऑप्शन फॉर्म। और लास्ट में हम बात करेंगे पटवार 2025 परिणाम शुद्धि पत्र। ओके, तो यहाँ पर तीन जो मेन इंपॉर्टेंट है मैं उनके बारे में बात करने वाला हूँ। सबसे पहला है पटवारी एग्जाम जो है 2025, वो उसके एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं। तो नोटिफिकेशन क्या है मैं बता देता हूँ आपको। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर के विज्ञापन संख्या 2/2025 क्रमांक राजकाज 13/73/4039 दिनांक 20/2/2025 के द्वारा पटवारी सीधी भर्ती 2025 के आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए थे। उक्त परीक्षा का आयोजन निम्न तालिका में अंकित कार्यक्रम अनुसार किया जाएगा। तो पटवार जो सीधी भर्ती है, पटवारी सीधी भर्ती परीक्षा है, वो है 17/8/2025 को मॉर्निंग शिफ्ट के अंदर और इवनिंग शिफ्ट के अंदर। तो यहाँ पर आपका जो समय रहेगा प्रातः 9 बजे से मध्याह्न 12 बजे तक, और जो दूसरी शिफ्ट है उसका समय रहने वाला है अपराह्न 3 बजे से साढ़े 6 बजे तक। मीन्स आपका 3 घंटे का पेपर यहाँ पर होने वाला है, 9 से 12 बजे तक और शाम के 3 बजे से 6 बजे तक। अब यहाँ पर परीक्षार्थी को ई प्रवेश पत्र व प्रश्न पत्र हेतु आवश्यक निर्देश दे रखे हैं। बोर्ड द्वारा परीक्षार्थियों को अलग से प्रोविजन ई प्रवेश पत्र प्रेषित नहीं किया जाएगा। आपको यहाँ पर खुद जाकर ही डाउनलोड करना होगा। अभ्यर्थी प्रोविजनल ई प्रवेश पत्र दिनांक 13/8 से स्वयं की एसएसओ आईडी से यथाशीघ्र डाउनलोड कर सकते हैं। और प्रोविजनल ई प्रवेश पत्र वेबसाइट https://recruitment.rajasthan.government.in से भी डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के स्टेप यहाँ पे आपको बता रखे हैं कि आपको यहाँ पर यूआरएल एंटर करना है, उसके बाद में एडमिट कार्ड ऑप्शन के ऊपर जाना है और यहाँ पर आपका जो भी क्रेडेंशियल है उसको फिल करना है और यहाँ पर आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है। यहाँ पर 17/8 को 2 पारियों में परीक्षा होने वाली है। और परीक्षा हेतु सामान्य निर्देश क्या दे रखे हैं। आवेदक यह सुनिश्चित कर लें कि बोर्ड कार्यालय की उक्त विज्ञप्तियों के अनुसार निर्धारित पात्रता एवं शैक्षणिक योग्यता रखता है। रेल बस की छत या पायदान पर बैठकर खड़े होकर यात्रा नहीं करे। परीक्षा केंद्र पर एवं यात्रा के दौरान अनुशासन बनाए रखें, अन्यथा आपके विरुद्ध आपराधिक प्रकरण दर्ज होने पर आपकी परीक्षा निरस्तीकरण की कार्रवाई भी की जा सकती है। ठीक है ना। तो यहाँ पर आपके खिलाफ अगर कोई भी मुकदमा दर्ज होता है या कोई भी आपराधिक प्रकरण दर्ज होता है तो आपको वहां पर परीक्षा से भी बाहर निकाला जा सकता है। अभ्यर्थी परीक्षा केंद्र पर निर्धारित परीक्षा समय से 2 घंटे पूर्व, आपको 2 घंटे पहले इसलिए बोला गया है क्योंकि 1 घंटे पहले वो जो गेट है वो बंद हो जाता है एग्जाम सेंटर का, इसलिए यहाँ पर आपको 2 घंटे पूर्व बोला गया है ताकि तलाशी के उपरांत आप समय पर परीक्षा कक्ष में नियत स्थान पर बैठ सके। परीक्षा प्रारंभ होने के नियत समय से 1 घंटे पूर्व तक ही परीक्षा केंद्र में प्रवेश की अनुमति होगी। आपको 1 घंटे पहले ही आपको यहाँ पर अंदर ले लिया जाएगा। मीन्स अगर आपका 9 बजे एग्जाम है तो आपको 8 बजे आपका एग्जाम सेंटर का गेट बंद कर दिया जाएगा। इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। आरएसएसबी इस मामले में बहुत ही सख्त है और उन्होंने जो आज तक अभी तक जो परीक्षा कराई है उसमें अपने टाइम के 1 घंटा पूर्व ही अपना जो परीक्षा केंद्र है उसका गेट यहाँ पर बंद कर दिया जाता है। किसी भी अभ्यर्थी को किसी भी हालत में यहाँ पर अलाउ नहीं किया जाता है। तो इस चीज का आप ध्यान रखिए, आपके लिए बहुत ही जरूरी है क्योंकि आप अपनी परीक्षा जो देने जा रहे हैं वो आपके लिए भी बहुत जरूरी है। परीक्षा केंद्र पर जो अपना ई प्रवेश पत्र है वो ले जाना है। एक मूल फोटो युक्त पहचान पत्र आधार कार्ड से पहचान सुनिश्चित की जाएगी और आधार कार्ड में जन्म तिथि का अंकन होना आवश्यक है। विशेष परिस्थिति में ही पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, मतदाता पहचान पत्र में से कोई एक आपको यहाँ पर ले जाना होगा। उपस्थिति पत्रक पर चस्पा करने हेतु 2.5 × 2.5 सेंटीमीटर साइज का स्वयं का नवीनतम फोटो आपको यहाँ पर ले जाना होगा। परीक्षा केंद्र में फोटो युक्त पहचान पत्र के आधार पर पहचान सुनिश्चित हो जाने पर तलाशी से फेस रिकॉग्निशन हो जाने पर सतर्कता दल द्वारा जांच के उपरांत ही आपको प्रवेश दिया जाएगा। और परीक्षा केंद्र में आपको किसी भी प्रकार की घड़ी पहनकर या फिर आपको कोई भी किसी भी प्रकार का ऐसा प्रोडक्ट नहीं ले जाना है। जैसे कि मैं बात करूँ किसी पेन को जो ट्रांसपेरेंट नहीं है, बोतल जो ट्रांसपेरेंट नहीं है, आपके हाथ में घड़ी पहनी हो तो उसको भी आपको खोल के जाना होगा। कड़ा है, आपके रिंग है हाथ के अंदर, या फिर कुछ भी पर्स वगैरह, कुछ भी ऐसी चीज जो आपत्तिजनक हो सकती है, आप वहां पर परीक्षा केंद्र के अंदर नहीं ले जा सकते हैं। ये बोर्ड के सख्त आदेश है। और परीक्षाओं में दिव्यांगजन, विशेष योग्यजन अभ्यर्थियों को श्रुति लेखन होने एवं प्रक्रिया अपनानी है, उससे संबंधित दिशा निर्देश अपेंडिक्स ABCDE बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध है। इनका अवलोकन कर आवश्यक रूप से पालना की जाएगी। ठीक है। अभ्यर्थी द्वारा उत्तर पत्र की कार्बन प्रति जो अपने साथ ले जाने हेतु अनुमत है। पुस्तक परीक्षा के अंतिम परिणाम जारी होने की संपूर्ण प्रक्रिया पूर्ण होने तक
सुनिश्चित रखनी होगी तथा बोर्ड द्वारा जब भी मांगा जाए उसे प्रस्तुत करनी होगी। ऐसा न करने पर अभ्यर्थियों के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई अमल में लाई जा सकती है और उत्तर पत्र के बबल अथवा गोले भरने हेतु उचित दबाव के साथ भरे ताकि कार्बन प्रति पर भी स्पष्ट प्रभाव आ जाए। तो आपको यहाँ पर जो भी अपना जब भी आप ओएमआर शीट भरते हैं तो उसके अंदर यहाँ पर आपका जो बबल आप फिल करते हैं उसको थोड़ा सा गाढ़ा फिल कीजिए ताकि जो आपकी पीछे कार्बन कॉपी है उसके ऊपर भी वो जो मार्क है वो आ सके। ओके, परीक्षा में परीक्षार्थियों के लिए निर्धारित ड्रेस कोड की पालना सख्ती से की रही जाएगी। आप पुरुष अभ्यर्थी आदि पूरी आस्तीन की शर्ट, टी शर्ट, कुर्ता पैजामा, पैंट पहन कर आएंगे। जींस पहनकर आने की अनुमति नहीं होगी। यदि आप अपवाद स्वरूप कोई अभ्यर्थी जींस पहनकर आता है तो उसे परीक्षा से वंचित नहीं किया जाएगा। उसकी गहन जांच करवाकर सुनिश्चित कर लिया जाना आवश्यक होगा कि उसके पास किसी प्रकार का ब्लूटूथ डिवाइस नहीं है। तत्पश्चात परीक्षा में प्रवेश की जाएगी और इस संबंध में अभ्यर्थी से वचन पत्र भी भरवाया जाएगा, अंडरटेकिंग भी लिया जाएगा। इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। और महिला अभ्यर्थी के लिए भी यहाँ पर दे रखा है कि आपको सलवार सूट, चुन्नी आदि ये सारी चीजें आपको यहाँ पर जो भी रबर बैंड वगैरह है वो आप जो भी नॉर्मल है वो आप पहन कर आ सकते हैं। आपको जैसे कि बात करते हैं यहाँ पर आपका कड़ा है, हाथ का कंगन वगैरह है, वो सारी चीजें यहाँ आपको बाहर ही छोड़ के जानी होगी। परीक्षार्थी पूरी आस्तीन का कुर्ता, शर्ट, ब्लाउज आदि पहनकर आ सकते हैं किंतु अपनी वेशभूषा में बड़ा बटन, मेटल बटन, किसी प्रकार के ब्रॉच या फूल आदि लगा होने पर आपको अनुमति नहीं दी जाएगी। परीक्षार्थी लाख कांच की पतली चूड़ियों के अलावा किसी भी प्रकार के जेवरात यथा अन्य प्रकार की चूड़ियां, कान की बाली, अंगूठी, ब्रासलेट पहनकर नहीं आएंगे। ओके, मीन्स आपको ये सारी आपको ये चीजें दे रखी है कि आपको क्या क्या चीजें यहाँ पर फॉलो करनी है। ओके, और किसी भी प्रकार की कोई भी नकल वगैरह किए जाने पर यहाँ पर जो दंड है, दंड स्वरूप आपको 10 लाख रुपए और साथ ही साथ में 10 लाख से 10 करोड़ तक और 10 वर्ष की यहाँ पर अधिकतम जो कारावास है, आजीवन कारावास है, वो भी यहाँ पर आपको हो सकता है। ओके, तो ये थे कुछ दिशा निर्देश पटवारी एग्जाम के लिए। और जो पटवारी एग्जाम है वो 17/8/2025 को है। जो भी परीक्षार्थी परीक्षा दे रहे हैं उन सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत पहले से ही शुभकामनाएं। आपका पेपर बहुत ही अच्छा हो और आप इस परीक्षा के अंदर पास हो। फिर बात करता हूं मैं दूसरा नोटिफिकेशन की, जो है एनिमल अटेंडेंट 2023। एनिमल अटेंडेंट 2023 क्या कहता है? राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर के द्वारा पशुपालन विभाग को पशु परिसर सीधी भर्ती 2023 में पशु परिसर के पद पर चयनित अभ्यर्थियों के संबंध में उपलब्ध कराई गई अंतिम चयन सूची के आधार पर नव चयनित अभ्यर्थियों को विभाग के द्वारा ऑनलाइन काउंसलिंग के माध्यम से नियुक्त पदस्थापन आदेश जारी किए जाने हैं एवं नव चयनित अभ्यर्थियों को विभाग की वेबसाइट के माध्यम से निर्देशित किया जाता है कि वे विभागीय आधिकारिक वेबसाइट www.animalhusbandry.rajasthan.government.in पर प्रदर्शित लिंक www.e-rajasthan पशुपालन.com पर लॉगिन कर वांछित सूचनाओं की पूर्ति करते हुए संलग्न दिशा निर्देशों अनुसार अपने पदस्थापन हेतु जिलेवार विकल्प प्रस्तुत करें। वांछित सूचनाओं की पूर्ति एवं पदस्थापन स्थान हेतु दिनांक 18/8 से दिनांक 24/8 रात्रि 12 बजे तक अभ्यर्थी अपना विकल्प प्रस्तुत कर सकेंगे। इसके पश्चात प्रदर्शित लिंक स्वतः ही बंद हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर 18 तारीख से लेकर 24 तारीख तक आपको यहाँ पर समय दिया गया है। तो आपको यहाँ पर अपना जो फॉर्म है यहाँ पर फिल करना है। ओके, तीसरी नोटिफिकेशन की बात करता हूँ, पटवार 2025 परिणाम शुद्धि पत्र की। तो है पटवारी सीधी भर्ती परीक्षा 2025 17/8/2025 के प्रोविजनल ई प्रवेश पत्र हेतु जारी की गई विज्ञप्ति में आंशिक संशोधन किया गया है। वो क्या है संशोधन? राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा जो पटवारी की जो सीधी भर्ती कराई जा रही है उक्त विज्ञापन के क्रम संख्या 19 पर श्रुत लेखन के सुविधा के संबंध में अंकित किया गया है कि इस भर्ती हेतु किसी भी विशेष योग्यजन को श्रुत लेखक की सुविधा प्रदान नहीं की जाएगी। उक्त परीक्षा हेतु राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा पटवारी सीधी भर्ती परीक्षा 2025 के परीक्षार्थियों को प्रोविजनल ई प्रवेश पत्र पर डाउनलोड करने और परीक्षा के संबंध में आवश्यक निर्देश अंकित करते हुए दिनांक 12/8/2025 को बोर्ड की वेबसाइट पर विज्ञप्ति जारी की गई है। इस विज्ञप्ति में क्रम संख्या 9 पर अंकित दिव्यांगजनों से संबंधित निर्देशों को विलोपित किया जाता है और शेष निर्देश यहाँ पर यथावत रहने वाले हैं। तो एक छोटा सा यहाँ पर कोइंगडम है जो बोर्ड के द्वारा दिया गया है कि जो भी आपके इस भर्ती हेतु किसी भी विशेष योग्यजन को यहाँ पर श्रुत लेखक की सुविधा प्रदान नहीं की जाएगी। ओके, और ये थे नोटिफिकेशन हमारी तरफ से, मेरी तरफ से। जो था पहला आपका पटवारी भर्ती परीक्षा का जो एडमिट कार्ड जारी हुआ है उसके बारे में। फिर बात की है एनिमल अटेंडेंट 2023 की, और जो लास्ट नोटिफिकेशन था वो है पटवारी 2025 कोइंगडम शुद्धि पत्र। ओके,
ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।